बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये जो व्लॉग है मेरी बेटी की बर्थडे का है। मेन बर्थडे का नहीं है, जो मेन डे मैंने बर्थडे करी थी उसका नहीं है। रात 12 बजे हम लोगों ने केक काटा था, तो जो है ये उसका व्लॉग है। तो मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी रात को भी इसके लिए कि ये खुश हो जाएगी। माशाल्लाह से मेरी बेटी 3 साल की हो गई है और अब तो इसको बहुत समझ हो गई है बर्थडे की। तो ये मेरे साथ साथ सारी डेकोरेशन करी थी, इसको सब पता था कि इसका बर्थडे। और ये बहुत खुश थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो रात को हमने छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली थी, केक मंगवा लिया था, थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर लिया था। चने बन और गया बस बच्चों के साथ मिलकर हाँ केक पूरा काटा पीछे था इसके होता लिए। है और जो है अभी इसको हम लोगों ने बस घर के लोग, अक्सर आप लोगों को पता है कि 12 बजे लोग केक काट लेते हैं। ज़रा सा दिखा देंगे फिर और बात जल्दी से केक करते कटता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा होता है 12 बजे तो ज़रूर ही कटता है। तो बस हम लोगों ने जो है केक काटा था और इसके बाद जो है मैंने कि मैं जो हूँ बस इसलिए बस व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी बिल्कुल। व्लॉग्स तो मैंने बनाए थे लेकिन मेरी एडिटिंग में टाइम लग रहा था मुझे, क्योंकि यार इतना काम था घर में। आपके कोई इवेंट हो तो आपको बहुत काम हो जाता है, फिर उसके बाद आपका घर पूरा उल्टा ही हो जाता है। जब आपके घर में कोई पार्टी वार्टी हो जाए, तो बच्चों की पार्टी इसमें आपने जो है वो सारी सेलिब्रेशन आपको करनी हो जब, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते से मैं इसकी तैयारियों में लगी हुई थी, आना जाना बाज़ारों के चक्कर। तो इस वजह से मैं बहुत थक गई थी। तो मेरी एडिटिंग इसलिए लेट हो गई करना कि मुझसे जो है मेरे इतना सर में दर्द हो गया था कि जब सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे तो बस मैं चाह रही थी कि मैं लेटूँ और सो जाऊँ। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। और अपने मुझे तो बहुत हमेशा से अपनी बर्थडे मनाने का बहुत शौक़ था। तो अब माशाल्लाह से मेरी बेटी को भी है तो फिर मैं इसकी भी इसी तरह से ही करती हूँ। और अब तो माशाल्लाह से महावीर की भी करेंगे। लेकिन छोटे बच्चे जब होते हैं 1-2 साल के तो उनको इतनी समझ नहीं होती। जैसे ही वो ग्रोइंग एज में आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि जो है अब बर्थडेज़ क्या होती हैं, केक बलून कटिंग ये सब कुछ क्या होता है। तो जो है ना वो ये बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो इस वजह से मज़ा भी आता है इतने बड़े बच्चों की बर्थडे वगैरह करने में। तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मना का बर्थडे था और मैंने बताया था कि मैं उसकी तैयारियों में लगी हूँ, तो इंशाल्लाह वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर होगा। और यहाँ हम लोग केक काट रहे हैं और जो है 12 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। 11:58 हो रहे होते हैं और हम लोग वेट कर रहे होते हैं और कैंडल जल गई है। और अब हम लोग जो है महावीर को फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज़ यार आओ और सही से नाइफ पकड़ो। वो इतना हैरान था, उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मना बहुत माशाल्लाह हैप्पी थी। 12 बजने वाले थे, सबकी कॉल्स भी आने वाली थी, हमें पता था। लेकिन हमें व्लॉग्स भी बनाने थे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं अपने बच्चों को के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ। अब व्लॉगिंग के बाद मेरी बच्चों की बर्थडे आई है, तो इसलिए हम जो है ना साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रहे थे और जो है मना का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे थे। और आप मेरे बेटे की एक्साइटमेंट भी देखिएगा ज़रूर कि ये कितना एक्साइटेड था कि क्या क्या हो रहा है, ये कैसे क्या क्या चीज़ें है ये। और इसको बस हाथ मारना था हर चीज़ के ऊपर, हम इसको भी बचाना था कि ये केक के ऊपर इतने बड़े बच्चे तो फ़ौरन हमला करते हैं। इसको ये था कि ये क्या चीज़ है, कैंडल जल रही है, बलून्स हैं, मैं भी दे दूँ मुझे भी दे दो। और मना को माशाल्लाह सब पसंद है। हैप्पी बर्थडे टू मना हैप्पी बर्थडे और हमारा केक कटिंग सेरेमनी के दौरान ही मना के फ़ोन आने लगे विश करने के लिए माशाल्लाह से। तो बस इतनी ही वीडियो बना सकी मैं। नेक्स्ट डे जो है मैं कढ़ाई बनाने, मैंने मेन्यू में कढ़ाई बनाई थी और पुलाव बाज़ार से बनवाया था और कढ़ाई मैंने ख़ुद बनाई थी। और तो मैंने जो है ना असल में 3 kg की ये चिकन है, तो मैंने जो है इसलिए अम्मी के घर जाके अपनी बनाई, क्योंकि मेरे घर तो सिलेंडर पे मैं इतना चिकन जो है वो बना के फ़ौरन सिलेंडर को एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकती थी। तो मैंने अम्मी के घर जाके बनाई थी। और उस वहाँ पे मेरा ट्राइपॉड भी नहीं था, तो मैंने बस अपने हैंड से जितनी जितनी वीडियो बना सकती थी वो बना ली। और बहुत मुश्किल हो रहा था यार, अपने घर की इतनी आदत हो जाती है अपनी चीज़ों की कि आपको कहीं जाके जो है ना वीडियोस बनाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर मैंने जो है जल्दी से आपको बता देती हूँ, ये मैंने ज़्यादा ऑयल लिया था इसके लिए, 3 kg चिकन के लिए। इसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल फिर निकाल लिया था चिकन को भूनने के बाद। अच्छी तरह मैंने इसको भून के लहसुन अदरक डाल के इसके अंदर मैंने नींबू जो है वो छोटे छोटे से पीसीस करके स्लाइस की तरह एक नींबू मैंने इसमें डाल दिया था। टमाटर मैंने इसमें जो है वो 1.25 किलो तक डाले थे। 3 kg चिकन रेसिपी मैंने 1.25 किलो तक टमाटर इस तरह से बीच में से स्लाइस करके डाले थे। फिर जब ये थोड़ा सा नरम हो गए थे तो मैंने इसके छिलके जो है वो चिमटे की मदद से उतार लिए थे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से
मसल लिया था चमचे से ही चिकन को साइड में करके, ताकि चिकन जो है वो टूटे ना। लेकिन ये सारी रेसिपीज़ जो है ना अपने घर में मैंने नहीं बनानी थी, क्योंकि बनाती तो बहुत मुश्किल हो जाती मेरे लिए। वहाँ जाके मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया था कि आप लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ मैंने ही बनाई है ये कढ़ाई। ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसी कह रही हूँ कि ये कढ़ाई मैंने बाज़ार से बनाई होगी और मैं ऐसी कर रही हूँ मज़ाक। और इसके साथ मैंने जो है वो लाल मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, ब्लैक पेपर डाला है। लाल मिर्चें जो है अगर आप लोगों को तेज़ खानी है तो आप तेज़ भी खा सकते हैं। मैंने इसके 3 kg चिकन में जो है वो कम से कम 2.5 चमचे जो है वो डाली है। और जो है काली मिर्चें जो है वो भी मैंने 2.5 चमचे इसके अंदर डाली है। इसके अंदर काली मिर्चों का ही टेस्ट और ये सारा मिर्चों का ये सारा ही टेस्ट था। साथ में मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया भी डाला था और गरम मसाला भी डाला था। वो मैंने धनिया डाला है 1.5 चमचा जो है, मैंने दोनों चीज़ों का डाला है, गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया। और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने पीसेस में काट के डाल दी हैं। और साथ में मैंने इसके बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई होगी। थोड़ा सा इसमें दही डलेगा। दही जो है मैंने समझे इसमें, क्योंकि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए और ज़्यादा टमाटरों की वजह से ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो बैलेंस करने के लिए आप जो हैं वो मैंने जो है 1 पाव के करीब दही को अच्छी तरह फेंट के इसमें डाल दिया। और आखिर में मैंने मक्खन जो है इसके अंदर आधा मैंने जो है, ये मेरा बड़ा मक्खन था तो मैंने इसके अंदर जो है वो 500 ग्राम था, तो मैंने इसको आधा करके जो है वो 250 ग्राम मक्खन जो है ऊपर से रख दिया है। उसके बाद मैंने इसको दम लगा दिया था। बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनी थी। और फिर हमारे ये कपड़े हैं जो माशाल्लाह से हम लोग पहनेंगे बर्थडे में। और उसके बाद आपके पास आएगा न्यू व्लॉग। और बर्थडे में जो है ये मेरा ड्रेस है और ये मेरे बेटे का है माशाल्लाह से, और ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है। ये जो है सब मैंने जो है तैयारी करके रखी थी उसकी बर्थडे के लिए, क्योंकि घर में ही थी तो घर के हिसाब से ही मैंने सारे कपड़े वगैरह अरेंज किए थे। और ये मेरी बेटी की फ़्रॉक है माशाल्लाह, इसको फेरी बनना था, वाइट कलर का मैंने सब कुछ रखा था। इसका केक भी वाइट कलर का था और इसकी फ़्रॉक भी वाइट कलर की, शूज़ सब कुछ। और ये इतनी एक्साइटेड सब कुछ देख रही है कि मेरे सारे कपड़े सेट हो गए, अब मैं तैयार होने वाली हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द आप लोगों से मेन व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे व्लॉग को पसंद करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप लोग देखेंगे। और जो है शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी बेटी को दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बहुत जल्दी से मेरी बच्ची जो है वो माशाल्लाह से 3 साल की हो गई, बहुत जल्दी। मुझे लगता ही नहीं है अभी कि ये 3 साल की हो गई, इतनी छोटी सी थी। और माशाल्लाह से अब जो है वो बहुत जल्दी, बच्चियाँ तो मुझे लगता है बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आप लोग दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग तक ज़रूर इंतज़ार करिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। 2 से 3 मिनट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।